motion of spring block system. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मोशन, और इसमें दो तरह के मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। पहले हम हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन या हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशंस इसमें कवर अप करेंगे। हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशंस कैसे? एक आपका रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस, यहां आपने एक स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग लगाई हुई है, आइडियल स्प्रिंग जिसका अपना मास 0 है, और इस स्प्रिंग के साथ आपने एक ब्लॉक अटैच किया हुआ है। इस ब्लॉक का मास है m। ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, अनकंप्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, ना खिंची हुई है ना दबी हुई है स्प्रिंग। यहां से आपने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया या स्ट्रेच कर दिया, कंप्रेस कर दिया या स्ट्रेच कर दिया, दोनों ही केस एक जैसे हैं बिल्कुल। यानी इसकी नॉर्मल पोजीशन से आपने इसे हटा दिया। यह आपका सपोर्ट, और आपने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। दोनों ही केस सेम है बिल्कुल, कंप्रेस कर दें या स्ट्रेच कर दें, दोनों ही केस में इलास्टिक फोर्स काम करनी शुरू कर देती। और यहां तक आपने इसे कंप्रेस कर दिया। पहले सिरा कहां था? ये था आपका स्प्रिंग का सिरा, और अब आपका सिरा यह पहुंच गया। कितना आपने इसे कंप्रेस कर दिया? इसे आपने कंप्रेस कर दिया y। सारी डेरिवेशन में हम डिस्प्लेसमेंट y ले रहे हैं, तो यहां भी y ले लें। y से आपने यहां इसे डिस्प्लेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया इसको, ठीक है। तो फिर आपकी जो फोर्स अप्लाइड है वो स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए है, लेकिन स्प्रिंग, कंप्रेस्ड स्प्रिंग अपने इलास्टिक नेचर से अप्लाइड फोर्स हटते ही वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने की कोशिश करती है ड्यू टू इलास्टिक फोर्स। तो इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग, इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? जितना ज्यादा आप इसे कंप्रेस कर देंगे या स्ट्रेच कर देंगे, उतना ही ज्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू के वाई। यहां शायद आपको याद हो, स्प्रिंग हम पहले भी कर चुके हैं इलास्टिसिटी में। क्या है ये? हेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, जो डिपेंड करता है कि स्प्रिंग किस मटेरियल की बनी हुई है, कितने मोटे तार की बनी हुई है, कितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी हो जाएगी बताओ अब यहाँ? रिस्टोरिंग फोर्स कितनी हो जाएगी? इस इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग तो हो गई के वाई, लेकिन आपने दबाया तो इधर है। ये एक्चुअली कौन सी बनाई है? ये तो मैंने रिस्टोरिंग फोर्स बनाई है आपकी। आपकी अप्लाइड फोर्स कहाँ है? अप्लाइड फोर्स आपकी y की डायरेक्शन में है, ये फोर्स अप्लाइड है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर आप क्या लिखेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स आपने लिखना है रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स माइनस
के वाई। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जो इससे बंधा हुआ है, एक्सेलरेशन इक्वल्स फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, माइनस के बाय एम वाई। अब इस इक्वेशन में क्या, सिंस के एंड एम, के क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये स्प्रिंग की बनावट पर डिपेंड करता है। एक बार जो आपने स्प्रिंग यूज कर रहे हैं तो चाहे वो कंप्रेस्ड है या नहीं है, के बराबर बना रहेगा। एम मास ऑफ द ब्लॉक है, ये नहीं घटना बढ़ना। तो फिर क्या बचा आपके पास, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, यानी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली, एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। हेंस क्या लिखेंगे आप, हेंस मोशन ऑफ ब्लॉक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये भी एक्सेलरेशन है और ये भी एक्सेलरेशन है, दोनों ही एक्सेलरेशन है, तो दोनों को हम इक्वल कर दें। सिंपल सी बात क्या निकल कर आई, ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स माइनस के बाय एम वाई। वाई से वाई ओमेगा कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर क्या बचा, एम के बाय एम, ओमेगा इक्वल्स स्क्वायर रूट के बाय एम, और ओमेगा कितना है, 2 पाई बाय कैपिटल टी इक्वल्स स्क्वायर रूट के बाय एम। और यहां से अब आपका टाइम पीरियड कितना निकला, 2 पाई स्क्वायर रूट एम बाय के सेकेंड। यानी कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास ऑफ ब्लॉक पर, जितना बड़ा ब्लॉक होगा उतना ही ज्यादा टाइम पीरियड, और के जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा, उतना ही कम आपका टाइम पीरियड। कोई बता सकता है, किसी को याद है कि के लार्ज किसके लिए होता है, किस स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू लार्ज होती है, किस स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू लार्ज होती है, किस स्प्रिंग स्प्रिंग के लिए के स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है। जो स्प्रिंग सॉफ्ट स्प्रिंग है उनके लिए के की वैल्यू कम होती है, और जो हार्ड स्प्रिंग है जिन्हें खींचना है दबाना मुश्किल है, उनके लिए के की वैल्यू लार्ज होती है। तो अगर आपने सॉफ्ट स्प्रिंग से लगा दिया मास को तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, बड़ा होगा। और किसी टाइट स्प्रिंग हार्ड स्प्रिंग से आपने लगाया तो फिर वाइब्रेशन का टाइम कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी, जल्दी जल्दी तेजी से वाइब्रेशन करेगा। ठीक है, कीजिए इसे। अब वर्टिकल ऑसिलेशन, वर्टिकल ऑसिलेशंस, इसमें थोड़ा डायग्राम ज़्यादा बनेंगे, 3 डायग्राम बनेंगे। ये आपकी स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग की इसकी अपनी नॉर्मल कंडीशन है, अनस्ट्रेस्ड अनकंप्रेस्ड। ठीक है, आइडियल स्प्रिंग है, इसका अपना मास 0 है। अब आपने इस स्प्रिंग पर एक ब्लॉक लटका दिया, सस्पेंड कर दिया इस पर, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जानी है, यहां तक एक्सटेंड हो गई। कितनी एक्सटेंड हो गई है, एल, एल ये एक्सटेंड हो गई, लेंथ एल एक्सटेंड हो गई। कब, जब आपने इसके ऊपर एक ब्लॉक लटकाया मास एम। अब इस ब्लॉक पर कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं, सिंपल सी बात है, एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स एम जी, तो दूसरी फोर्स कौन सी होगी, रिस्टोरिंग फोर्स, जो स्प्रिंग लगा रही है वर्टिकली अपवर्ड्स, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, इसको रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स कहेंगे हम। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ना तो ये मास और ज्यादा नीचे जा रहा ना ये ऊपर जा रहा,
तो इसका मतलब इस मास पर नेट फोर्स कितना है? 0। और ये नेट फोर्स कॉम्बिनेशन है, सम है किन दो फोर्सेस का? वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स का। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी हुई आपकी, बोलो? रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एल। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या बनती है आपके पास कि नेट वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स और जो आपकी अपवर्ड फोर्स है, दोनों का सम 0 है, क्योंकि इस फोर्स बॉडी पर कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपके पास एक रिलेशन आया एम जी इज इक्वल्स टू के एल। के क्या है यहाँ? के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब आपने क्या काम किया कि इस ब्लॉक की वो इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट से थोड़ा सा इसको और ज्यादा खींच दिया। थोड़ा और ज्यादा खींच दिया। वही ब्लॉक है अब भी, मास इसका एम है। कितना और खींच दिया आपने? वाई और खींच दिया। अब जैसे आपने इसे खींचा, छोड़ते ही तुरंत स्प्रिंग वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी ड्यू टू इलास्टिसिटी मोशन। ब्लॉक का अपवर्ड जाएगा, मतलब अब इस ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 नहीं है। अब नेट फोर्स 0 नहीं है, लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स अब भी एक्ट कर रही है। कितनी एक्ट कर रही है? mg। और अब जो वर्टिकली अपवर्ड वाली फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, ये बढ़ गई। ठीक है, मैं इसको एफ डैश लिखूंगा। ये आपका एफ कितना था? ये आपका एफ था माइनस के एल, लेकिन इस बार एफ डैश कितना बनेगा? टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया? एल और वाई, तो माइनस के एल प्लस वाई इंटू के। ठीक है, अपवर्ड फोर्स तो ये रही, डाउनवर्ड फोर्स ये रही। जबकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में mg और kl आपस में इक्वल है। mg और kl आपस में इक्वल है यहाँ, ये रहा। लेकिन अब तो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स kl से ज्यादा हो गई ना, तो नेट नेट अपवर्ड फोर्स यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल्स टू प्लस mg, डाउनवर्ड से, और क्या इसमें और ऐड कर दो, माइनस के एल प्लस वाई। तो रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू आपका बना mg माइनस के एल माइनस के वाई। और यहां से आप ये इक्वेशन में क्या mg इक्वल्स के एल या के एल इक्वल्स एम जी यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो अब आपके लिए क्या बना? F इज इक्वल्स टू एम जी माइनस के वाई। तो F इक्वल्स माइनस के वाई। ये तो आपका फोर्स हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स फोर्स अपॉन मास, कितना हुआ? माइनस, मास से डिवाइड कर दिया। अब फिर से वही कंडीशन, सिंस के एंड एम आर कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई। हेंस मोशन ऑफ ब्लॉक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये भी एक्सेलरेशन है और ये भी एक्सेलरेशन है, दोनों को इक्वल कर लें। माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स माइनस के बाय एम वाई। तो आपके लिए बचा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स
k/m, ओमेगा √k/m, ओमेगा है कितना 2π/t इक्वल्स k/m, और यहाँ से टाइम पीरियड इक्वल्स 2πm/k सेकेंड। ये आपका हो गया वही का वही टाइम पीरियड निकल कर आया जो वर्टिकल वो सॉरी हॉरिजॉन्टल मोशन का था। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। इस बार दो स्प्रिंग है आपके पास और दोनों डिफरेंट हैं। एक ये स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, दूसरी एक और स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k2। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2, और ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, पैरेलल में आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब आपने क्या काम किया कि दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से आपने एक मास, एक ब्लॉक आपने लगा दिया। यहां से आपने ब्लॉक लगा दिया। अब इस ब्लॉक पर कितनी फोर्सेस हैं? एक तो फोर्स हो गई mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक फोर्स वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगी F1, कितना माइनस, अच्छा इससे ये एक्सटेंड हो गई, कितनी एक्सटेंड हो गई ये L एक्सटेंड हो गई, तो माइनस k1L। एक फोर्स और दूसरी स्प्रिंग लगाएगी, कितनी लगाएगी F2 इज इक्वल टू माइनस k2L। इक्विलिब्रियम पोजीशन में जबकि ब्लॉक ना ऊपर चल रहा ना नीचे चल रहा, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन mg जो कि डाउनवर्ड्स है प्लस माइनस k1L माइनस k2L, सारी फोर्सेस का सम 0 है। बात समझ नहीं यहाँ तक? वर्टिकली डाउनवर्ड्स पॉजिटिव है तो वर्टिकली अपवर्ड्स निगेटिव है। तो अब आपके लिए क्या निकल कर आई कंडीशन, mg इज इक्वल टू k1 k2 दोनों उधर पहुंच जाएंगे इंटू L। अब आपने क्या काम किया कि इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा वाई डिस्प्लेसमेंट और कर दिया आपने। वाई डिस्प्लेसमेंट आपने इसे मास को और दे दिया, यहां से यहां तक वाई डिस्प्लेसमेंट और दे दिया इसे। तो अब इस पर कितनी फोर्सेस, एक तो वही mg डाउनवर्ड्स, और अब एक बन जाएगी आपकी यहाँ F1 डैश कितनी हो जाएगी k1 -k1 L प्लस वाई, और दूसरी फोर्स F2, F2 डैश कितना हो जाएगा -k2 L प्लस वाई। तो अब इस पर नेट अपवर्ड फोर्स यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी, बल्कि अपवर्ड लिखना भी जरूरी नहीं है क्योंकि वो अपने आप साइन में आ जाएगा, प्लस या माइनस में अपने आप आ जाएगा। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक कितना बना, और यही क्या काम करेगा, दैट इज
रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये F इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस mg, और एक है आपका K1 L प्लस वाई, और दूसरी क्या है माइनस K2 L प्लस वाई। ठीक है, तो F इज इक्वल टू आपका बना mg माइनस K1 प्लस K2 y माइनस K1 प्लस K2 L। ठीक है, और इससे पहले अभी अभी आपने mg कर लिया K1 प्लस K2 L। तो यहां से आप K1 प्लस K2 L को सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या, mg। तो अब आपकी नेट फोर्स कितनी बची, F इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 y। एक्सेलरेशन, A इक्वल्स फोर्स अपॉन मास ऑफ ब्लॉक, यानी कि माइनस K1 प्लस K2 बाय m इंटू y। सिंस K1 K2 and m are constant, तो acceleration directly proportional minus y, hence motion of block is simple harmonic motion। in simple harmonic motion क्या बनता है आपका, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये भी एक्सेलरेशन ये भी एक्सेलरेशन, दोनों को इक्वल कर दें, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स बचा आपके पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ K1 प्लस, और अब आपका 2 पाई बाय कैपिटल T इक्वल्स K1 प्लस K2 बाय m, एंड T इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट m बाय, ये आपका आ गया टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड कम हो जाएगा क्योंकि दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट जुड़ गए।